का सबको पता है, बोलता कोई नहीं, नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। मुल्क को मजाक न बनाया जाए कि जो दिल चाहे करे। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया और नजरसानी दायर कर दी। नजरसानी दायर करना तो ठीक है, मगर 4 साल बाद फैसला वापस लेना अजीब है। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए कायम कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। किसी को बुलाया और वो ना गया तो गिरफ्तार भी कराया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायदिसा ने वाजे कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। हमसे वो काम ना करवाएं जो कभी 184 की शिक्के इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। हमें इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़बान और नफरत ने माशरे को गंदा किया। गुज़िश्ता 5 साल में मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। हमारे दौर में महंगाई कम, मुल्क तरक्की कर रहा था। न जाने किसकी नज़र लग गई। लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए, जायदाद बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में बेगुनाहों के कत्ल पर इस वक्त वज़ीर आज़म को आने की तौफीक ही न हुई। नून लीग कायद नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग बलोचिस्तान का इजलास। सूबाई और मरकजी कायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आइंदा इंतखाबात पार्टी को मजीद मजबूत और फाल बनाने का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के दौरे के बाद जाती उम्रा वापस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें। पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। महंगाई, वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी, पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। बिलावल साहब, अवाम जिसको मुंतखब करें उसे कबूल करना होगा। रोने धोने इल्जामात लगाने से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो छोटे भाई, पहले और अब भी अच्छे ताल्लुकात हैं। सबको अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सब कबूल करेंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इत्तेहाद, इत्तेफाक और मुश्तरका अमल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी के घर आमद। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की बाकायदा दावत। लश्करी रईसानी कहते हैं, उसूली फैसला किया है, इस सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। साथियों के साथ मुशावरत से जल्द फैसला करेंगे। साजिशों के बावजूद नून लीग नहीं टूटी। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान पर भी भरपूर तवज्जो देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने हमेशा तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबों का आगाज किया। गवादर पूछ की मुकम्मल फालियत से इस खत्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। खवातीन वोट के लिए निकलेंगी तो मुल्क की तकदीर बदलना शुरू होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 14 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 56,680 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता 288 रुपये 14 पैसे का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते के रोज स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का हुक्म। हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्मोक कमीशन वज़ीर आला पंजाब से 17 नवंबर को मुलाकात करे। वकील LDA ने बयान दिया, तरक्याती मंसूबों की तकमील से मुतल्लिक 17 नवंबर को जवाब जमा कराएंगे। वकील कमिश्नर ने कहा, कसूर में 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाए जाएं।
साइफर केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, बादियों नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं किया जा सकता। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। पंजाब भर के निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले, पामी की वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जबरदस्ती निजी मेडिकल कॉलेजेस से हल्फनामा लिखवाने की मजम्मत। कहा, अदालत के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। वीसी यूएसएच की जानिब से जबरदस्ती लिखवाया जाने वाला हल्फनामा अदालत में चैलेंज करेंगे। पीएमडीसी कवानीन आज भी लागू, निजी मेडिकल कॉलेजेस उसी के मुताबिक दाखिले करेंगे। ख़वातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाज़त। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वजारत हज के इस्तफसार पर तहरीरी जवाब दे दिया। न्यू न्यूज़ ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के खत की कॉपी हासिल कर ली। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा, फ़िक़्ह जाफरिया, मालकी और शाफी के मुताबिक खातून महरम के बगैर हज कर सकती है। सऊदी अरब 45 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के लिए महरम की शर्त खत्म कर चुका है। वफाकी काबीना आज हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी देगी। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप का नया फीचर वॉइस चैट मुतारिफ। मेटा कंपनी इंतजामिया का कहना है, ये फीचर ग्रुप कॉल्स और वॉइस चैट को ज्यादा बेहतर बना देगा। कॉल करने पर किसी फर्द के फोन में रिंग टोन भी नहीं होगी। वॉइस चैट्स ग्रुप में एक चैट बबल के तौर पर नजर आएगा।